हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी को मुझसे स्वागत है। आप सभी के चैनल उम्मीद में। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताना। मैं अच्छी हूँ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ ना, वो क्वेरीज मुझे बहुत ज्यादा थी एक टाइम पे, और अभी मैक्सिमम लोगों को होती है। वो है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर है, हमारे चारों ओर है, तो हमें वो कैसे समझ आएगा, उसका साइन क्या होता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे साइन बताऊंगी जिससे आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगा कि आप नेगेटिव एनर्जी से चारों ओर से घिरे हुए हैं और आपका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा डार्क मडी हो चुका है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है ना, जब मोस्ट ऑफ टाइम गुस्से में रहने लगते हैं। कोई भी अच्छा बात हो, बुरा बात तो छोड़ ही दीजिए, अच्छा बात हो, स्वीट थिंग्स हो, बट फिर भी क्यों ना पता नहीं आपको गुस्सा आ ही जाता है। आप उस चीज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढ ही लेंगे। तो इससे समझ आता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके चारों ओर है। नेक्स्ट है, आप अपना गोल अचीव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका गोल है, आपके रास्ते पे ब्लॉकेज आनी ही है, आनी है। ऐसा हो जाएगा कि बस एक कदम की दूरी और कुछ ऐसा हुआ आप फिर से नीचे। तो ये एक साइन होता है कि आप किसी भी कीमत पर अपने गोल अचीव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग पे हावी हो जाती है। सो आपका जो गोल होता है ना, वो बहुत बहुत दूर दिखने लगता है आपको। नेक्स्ट होता है कि जिससे आप समझ सके, कोई पर्सन, कोई भी हो सकता है वो, आप उसको इतना ज़्यादा डिसलाइक करने लगते हो जिसका कोई रीज़न भी नहीं होता। शायद आपने इससे पहले कभी उसको उतना डिसलाइक किया भी ना हो। वो कोई आपका फैमिली पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, या तो फिर कोई ऐसा ही पर्सन है जो सिर्फ़ देखते हैं हम जिन्हें बस हाय हेलो वाले। आप इतना ज़्यादा उन्हें नापसंद करने लगेंगे, उनमें खून निकालने लगेंगे कि आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कभी उन्हें इतना नापसंद कभी किया भी होगा। उसके बाद है, आप ऑल टाइम्स, ईच एंड एवरी टाइम 24/7 आप इरिटेट रहते हो। इरिटेशन आपके ऊपर हावी रहता है। कोई कुछ करे तो इरिटेशन, ना करे तो इरिटेशन, आप खुद में इरिटेट, आप खुद से इरिटेट। सो ये इरिटेशन का सिस्टम बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है, जिससे ये समझ आता है कि आप चारों ओर से नेगेटिव फील्ड से घिरे हुए हैं और नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी है। उसके बाद है कि आप जब भी घर में एंट्री करते हैं, आपका घर बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील होता है। घर पे पैर रखते ही आपका मूड बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। घर पे बिल्कुल भी रहने का दिल नहीं करता है। ऐसा लगता है कि घर पे आते ही आपकी बॉडी दुखने लगी, आपकी माइंड भारी हो गई, आपकी आँखें भारी हो गई। सो ये भी एक साइन होता है कि आपके अंदर तो इन नेगेटिव एनर्जी है ही चारों ओर आपकी तरफ, और आपके घर पे भी उसने बसेरा कर लिया है। उसके बाद है कि आप ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, आप मेंटली और फिजिकली जो आपका एनर्जी होता है वो हमेशा ड्रेन होता रहता है। आप कुछ भी कीजिए, चाहे आप बैठ के रहिए, फिर भी आपको लगेगा कि यार मेरे बैठे बैठे एनर्जी ड्रेन हो रहा है। आप किसी से बात कीजिए, आप वॉक कीजिए, आप ना कीजिए, आप सोते रहिए, आपका एनर्जी ऑलवेज ड्रेन होता रहेगा। मेंटली आप बिल्कुल भी पीस फील नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रहेंगे, तो मेंटली भी आपका एनर्जी ऑलवेज ड्रेन होता रहेगा, जिससे कि आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेंगे। टायर्ड फील करते हैं तो आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, हेलुसिनेशन करने लगते हैं आप, जो बहुत ज्यादा रियलिटी से परे चले जाते हैं आप। उसके बाद आपकी बिल्कुल भी नींद अच्छी नहीं होती है। रात भर जागना, या रात में मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो सोचते हैं उस पे काबू ना कर पाना, रात के टाइम पे एटलीस्ट हर घंटे उठना, ये आपका एक स्लीप पैटर्न बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। और इससे ये समझ आता है कि आपके चारों ओर नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी ने अपना घेरा बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बात करना किसी से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने लगती है आपको। आप चाह के भी बात नहीं कर पाते हैं, या बातें आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, या कोई बात कर रहा है तो आपको उस बात पे इंटरेस्ट नहीं होता है, या आप उससे बात करना ही नहीं चाहते हैं। सो ये एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है कि आपके खाने की जो क्रेविंग है वो कभी-कभी एकदम डाउन हो जाती है, एकदम आपको भूख नहीं लगता है, जिसे कहते हैं ना एपेटाइट कंट्रोल इतना हेवी हो जाता है कि आपको भूख ही नहीं लगता है,
और कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है और आप खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं, जो कि दोनों ही पैटर्न बहुत ज़्यादा अनहेल्दी पैटर्न है। सो ये एक प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आप कुछ चीज़ें आपकी आँखों के सामने रहती है, जैसे कि ये किसी टेबल पे अगर रखी है ना, आपको वो दिख रहा है कि वो टेबल पे ही है, एक्चुअली वहीं रखते हो, बट फिर भी वो आपके लिए गुम हो जाएगा। आप उसे ढूँढते रहेंगे कि कहाँ है, कहाँ है? आँखों के सामने चीज़ होते हुए भी आपके लिए वो इनविजिबल सा हो जाएगा। सो ये भी एक साइन होता है नेगेटिव एनर्जी का। आपको गॉड गॉड की वर्शिप करना, मंदिर, मस्जिद या चर्च जाना, कोई भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हो, आपको उस रिलीजन पे ट्रस्ट स्लोली-स्लोली उठने लगेगा। आप गॉड के पास नहीं जाएँगे, आपको प्रेयर करना अच्छा नहीं लगेगा। इन सब चीज़ों से आपका दिल बिल्कुल उठने लगेगा, सो ये एक प्रॉब्लम होती है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक और प्रॉब्लम है, वो है कंसंट्रेशन। आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे, चाहे वो आपको पढ़ाई हो या आपका लाइफ हो या आपका वर्क हो या आपका बिज़नेस हो। आप किसी भी जगह पे अपना कंसंट्रेशन को फोकस नहीं कर पाते हैं। सो इतनी सारी जो पॉइंट मैंने आपको बताई है, ये सब से साबित होता है कि आपके चारों ओर नेगेटिव ऑरास, नेगेटिव एनर्जी ने अपना घेरा बनाया हुआ है और ज़रूरी है कि आप अपना ऑरा क्लीन करें, खुद को प्रॉपर्ली बैलेंस करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, सो उससे ज़्यादा आपको बेटर फ़ील होगा। और खुद के ऑरा को प्रॉपर्ली क्लीन कीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होगा। इसके अलावा आपको कोई और क्वेरीज़ हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बस नेगेटिविटी ना फैलाएँ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।